तेजी से मुझे भूख लगी है। देखती हूँ बहू ने आज क्या बना के रख दिया है। दोनों तो सोने में लगी हैं। सो रही तो काहे को परेशान करूँ, मैं खुद ही लेके खा लेती हूँ। अरे ये क्या, खाना तो सारा खत्म हो गया, मेरे लिए बचा के भी नहीं रखा। मैं सो गई थी, मैंने सोचा मेरे लिए खाना रख दिया होगा, पर दोनों लोग ने खा के चली गई सोने। ये भी नहीं सोचा सास आएगी तो क्या खाएगी। इतनी लाल बहू है, कुछ कहने को नहीं। अपन पेट हाऊ, मैंने दईयो काहू। बहू, ओ बहू, इधर तो आओ दोनों लोग जरा। आज इन दोनों की बैंड बजाती हूँ, बहुत इनका अपना अपना चलने लगा है। जी माँ जी बोलिए। क्या जी माँ जी बोलिए, शर्म नहीं आती है? सारा खाना खत्म हो गया है, मैंने खाया नहीं था दोपहर को खाना, सो गई थी। मैंने सोचा था कि तुम दोनों ने खाना खा के मेरे लिए रख दिया होगा, और जब मैं किचन में आई तो एक भी खाना नहीं था। अरे ये क्या मम्मी जी, हम लोग तो अभी रख के गए थे खाना। लोग ने खाना खाया, हमने सोचा मम्मी जी सो गई हैं तो क्यों जगाएं। हम लोग को भूख लगी थी, हमने खाया और आपके लिए 4 रोटी सब्जी दाल चावल रायता सब रख दिया था। फिर हम सोने चले गए थे, अब हमें नहीं पता कहाँ चला गया खाना। तो कौन खा गया, भूत खा गया कि धरती निकल गई आसमान ले गया? तू ही बता बड़ी बहू, कहाँ चला गया खाना? अरे माँ जी मुझको क्या पता, मैं तो खुद ही चली गई थी देवरानी के साथ में खाना खा के। अच्छा तो कहाँ चला गया खाना, जब घर में कोई नहीं है तुम दोनों के सिवा? लड़के लोग चले गए ऑफिस, हमें क्या पता मम्मी जी। सच में मम्मी जी आपकी कसम, हम खाना रख के गए थे। अब इनको कैसे बताऊं कि मुझे दोबारा से भूख लग गई थी तो मैंने खा लिया था। बताऊंगी तो घर में कलेश हो जाएगा, चुप्पा ही सही है। अरे बहू, तू कोने में क्या खुसखुस आ रही है? बात यहाँ चल रही है, कोने में पता नहीं बुदर 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 कर रही है। अरे कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे थोड़ा कुछ काम याद आ गया था। अच्छा, जब मैं कुछ बात करती हूँ तभी तुम लोग को काम याद आता है? तो तुम लोग क्या चाहती हो आज मैं भूखी रहूं? मुझे अभी 5 मिनट के अंदर खाना चाहिए। अब 5 मिनट के अंदर अगर खाना नहीं बना ना, तबाही आ जाएगी घर में, तबाही। ऐसा गुस्सा फूटेगा कि तुम दोनों के बाल हिला हिला मारूंगी। मम्मी जी आपकी इतनी हिम्मत नहीं है अभी मारने की कि बाल हिला हिला मारे इतनी सी चीज के लिए। खाना ही तो है, बन जाएगा। 5 मिनट भूखी रह लेगी तो थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। अभी नमकीन बिस्किट रखी है, खा लीजिए। अच्छा तुम दोनों तो दचेरे बैठी हो खाना, और यहाँ सास चाहे मरे चाहे जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न जाने पेट है कि कोट कितना खाती है कि खाना रख के गायब हो जाता है। लगता है मुझे सीसीटीवी कैमरा लगवाना पड़ेगा किचन में कि खाना कौन खा जाता है, ऐसे ही गायब हो जाता है। हाँ मम्मी जी लगवा दीजिए आप सीसीटीवी कैमरा, लगवा दीजिए मम्मी सीसीटीवी कैमरा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन है खाना चोर हमारे घर में? हे भगवान, ये क्या कह रही है मम्मी जी, सीसीटीवी लगवा देंगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगी? इन लोग के सामने अगर 10 रोटी खा लो तो कहती है कितना खाती है, इसलिए मैं इन लोग के साथ में थोड़ा थोड़ा खाना खाती हूँ। बाद में एक्स्ट्रा खाना खा लेती तो कैसे खाऊंगी? वो तो मम्मी जी आज पकड़ ली है मुझे, फिर भी इन लोग को पता नहीं है कि वो खाना मैंने खाया। अगर सीसीटीवी लग गया तो फिर मैं कैसे खाऊंगी? अरे बड़ी बहू, फिर तो बुदर बुदर करने लगी कोने में जाके, समझ में नहीं आ रहा है तुझे? क्या मम्मी जी, मैं जी घबराने लगता है, उस साइड को लेके सांस लेने लगती हूँ। अच्छा तो तुझे मेरे सामने सांस लेने में डर लगता है क्या? अगर कि तू अपनी सांस ही रोक ले 5 मिनट तक न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जब खाना बना के रख दिया तो गया कहाँ खाना? पता लगाना ही पड़ेगा। बातें बहुत हो गई हैं, दोनों लोग मेरे लिए खाना बना करके लाओ, मैं जाती हूँ अपने कमरे में। जी मम्मी जी आप परेशान ना होइए, मैं अभी आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। इतनी तेजी से भूख लग रही है, अभी तक लाई नहीं है खाना बना करके, खुद तो खाए बैठी है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब बहू ने खाना बनाकर रख दिया था तो खाना कौन ले गया है? पता नहीं, जब खाऊंगी तभी मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। लीजिए मम्मी जी, ले आई मैं आपके लिए खाना, आप खा लीजिए, गुस्सा मत होइए। अरे वाह बहू, तू खाना तो बहुत बढ़िया बना के लाई है, बहुत फास्ट काम करती है तू। अरे हाँ मम्मी जी, आपको भूख लगी थी, मैंने सोचा आपका ही फेवरेट खाना बना दूं। अरे वाह बहू, तुमने खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है, मजा आ गई। पर बहू तू ही एक बात बता, जब तुम लोगों ने खाना रखा था बचा करके मेरे लिए, तो वो खाना कहाँ चला गया? अरे वही बात तो मम्मी जी मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, पर आप टेंशन न लीजिए, इस बात का पता मैं लगा के रहूंगी। सब तो मेरा जिठानी जी के ऊपर है, पर इसको अभी मैं डाउटफुल हूँ, जब क्लियर हो जाएगा तभी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा बहू, बड़ी बहू लगता है ऐसा काम करती है। अरे नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है माँ जी, आप आराम करिए, मैं अभी पता लगाने जाती हूँ। अरे वाह, महक तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है देवरानी ने मम्मी के लिए बढ़िया खाना बनाया है। देख लेती हूँ कोई है तो नहीं, फिर चुपके से खा लेती हूँ। कोई नहीं नजर आ रहा है, चुपके से खा लेती हूँ, पता भी नहीं चलेगा किसी को। और दोपहर का खाना भी तो मैंने ही खाया था। क्या करूँ, मुझे भूख जो इतनी लगती है, सबके सामने ज्यादा मैं खाती नहीं हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा खाना रखा है, देख करके तो मुँह में पानी ही आ रहा है। जिठानी जी, हाँ देवरानी जी। अरे जिठानी जी, आप इतना शौक क्यों हो गई है मुझे देख करके? ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे नहीं देवरानी, कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पानी पीने आई थी किचन में, मेरे कमरे का पानी खत्म हो गया था। अरे ये तो मैंने पूछा नहीं कि आप किस लिए आई थी। और हाँ, जो आप अभी अपने आप में बातें कर रही थी ना, मैंने सब सुन लिया है। अब मुझे पता चल गया कि खाना किसने खाया था, जो मम्मी जी के लिए रख दिया था बना करके। आपको इतनी ही भूख लगती तो बता दिया करिए ना, एक्स्ट्रा खाना बना लिया करेंगे, चुरा करके खाने की क्या जरूरत है। अरे क्या देवरानी, तुमने सुन लिया सारी बातें?
बहुत भूख लगती है जिसकी वजह से मैं खा लेती हूँ चुपके से। अरे भाभी इसमें डरने वाली क्या बात है, जितना जिसको भूख लगेगा उतना ही तो खाएगा। अब आपकी थोड़ी खुराक ज्यादा है तो कोई क्या करे, कौन सा खाना आप बर्बाद करते हैं। पर देवरानी ये बात मम्मी जी को मत बताना। ठीक है भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। आज से आपके लिए मैं एक्स्ट्रा खाना बना लिया करूंगी और मम्मी जी को पता भी नहीं चलेगा। पर आप किसी के हिस्से का रखा हुआ वो खाना तो आप खाया मत करो। ठीक है देवरानी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। बहू सुनो, अभी चौधराइन का फोन आया है, उसके यहाँ गाना बजाना हो रहे हैं, चलो दोनों लोग तैयार हो जाओ। जी मम्मी जी आते हैं हम। अरे भाभी अब गुस्सा थोकिए, बढ़िया चलते हैं वहीं भजन करेंगे। ठीक है देवरानी जी। दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, लगा दो पिया, लगा दो पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया। तेरी मम्मी के बोल मुझे ऐसे लगे, तेरी मम्मी के बोल मुझे ऐसे लगे, जैसे जंगल में शेर दहाड़े पिया, जैसे जंगल में शेर दहाड़े पिया। दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया। तेरी भाभी के बोल मुझे ऐसे लगे, तेरी भाभी के बोल मुझे ऐसे लगे, जैसे पीली ततैया ने काटो पिया, जैसे पीली ततैया ने काटो पिया। दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया। तेरी बहना के बोल मुझे ऐसे लगे, तेरी बहना के बोल मुझे ऐसे लगे, जैसे काली नगनिया ने डस लिया पिया। तेरी बहना के बोल मुझे ऐसे लगे, तेरी बहना के बोल मुझे ऐसे लगे, जैसे काली नगनिया ने डस लाई पिया, जैसे काली नगनिया ने डस लो पिया। दरवाजे पे कुंडी लगा दो पिया, दरवाजे पे कुंडी लगा दो पिया। तेरे भाई के बोल मुझे ऐसे लगे, तेरे भाई के बोल मुझे ऐसे लगे, जैसे लोफर की सीटी बजाए पिया, जैसे लोफर की सीटी बाजे पिया। दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया। आपे के बोल मुझे ऐसे लगे सैया, आपे के बोल मुझे ऐसे लगे, जैसे कान्हा की बसुरिया बाजे पिया, जैसे कान्हा की बांसुरी बाजे पिया। दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, लगा दो पिया, लगा दो पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया। अरे बहू बहुत बढ़िया गाई हो गाना तुम तो, सास को गाली दे दे के गाना गाया है। पति की बस बोल अच्छे लगे हैं, बाकी सबके बोल तो बहुत बुरे लगे हैं। और कहा कह रही कि सास दहाड़ती है शेर के जैसे, जब जंगल की शेरनी है तो दहाड़ेगी ही। अरे मम्मी जी गाना ही ऐसा है, मजाकिया गीत गाया है, आपको थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं। पर बहू तूने बढ़िया गाया है, सुनकर तो मजा ही आ गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।